हेलो गाइस। हम सबसे इंग्लिश में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर या सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए होता है टेंस, जो कि हमें आना या समझना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग आज टेंस के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले टेंस 3 प्रकार से होते हैं। प्रेजेंट टेंस, हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। नेक्स्ट होता है पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में भूतकाल बोलते हैं। फिर होता है फ्यूचर टेंस, जिसको हम हिंदी में भविष्य काल बोलते हैं। अब उसके बाद जो प्रेजेंट टेंस है, इसी को हम 4 भागों में बांटते हैं। कहने का मतलब है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन सभी के 4-4 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हमारा प्रेजेंट टेंस है, तो इसके हम पार्ट्स पहले जानते हैं कि इसके कितने होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और हमारा थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और हमारा फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरीके से प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हो गए। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बच्चों उसी तरीके हमारे पास्ट के पार्ट होते हैं। अब जहाँ पे हमने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हमारा हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जगह हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके हमारे फ्यूचर के 4 पार्ट्स होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो हम आपको बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचानते कैसे हैं और करते कैसे हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आइडेंटिफिकेशन जो होती है, उसे हम कैसे पहचानते हैं। तो जैसे कोई भी वाक्य दिया हो हिंदी में, यदि उस वाक्य के अंत में ता है दिया हो, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, तो वहां पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। यानी वहां पे हमारा क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि हम इसी के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। अब उसके बाद बात आती है हेल्पिंग वर्ब की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया और इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब्स होती है बेटा डू और डज, बट कुछ रूल्स होते हैं कि यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का, तो बच्चों पहचान होती है ता है, ती है, ते है आदि शब्द, और हेल्पिंग वर्ड्स सहायक क्रिया होती है टू या डज। तो जब हम इसमें अफर्मेटिव का जैसे कोई वाक्य दिया हो, तो अब आपके लिए बात ये आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस अफर्मेटिव है या असर्टिव है या इंट्रोगेटिव है या निगेटिव है। तो बेटा जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, वो सेंटेंस हमारे सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं, और असर्टिव सेंटेंस को ही हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। तो यानी यही दोनों इसके पार्ट होते हैं।
तो अफर्मेटिव में क्या होता है बेटा, कहीं पे भी नहीं नहीं आता। आई मीन हिंदी में यदि कोई वाक्य दिया होगा तो उस वाक्य में नहीं नहीं आएगा, और उसमें हम जब बनाएंगे तो हम इस हेल्पिंग वर्ब्स टू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे। अब निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं, जैसे अफर्मेटिव निगेटिव दोनों सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं, बट दोनों में डिफरेंट है कि अफर्मेटिव में नहीं नहीं आता और निगेटिव में नहीं आता है। तो हम इसे करते कैसे हैं ये समझना है। तो अफर्मेटिव का हम एग्जाम्पल देखने से पहले आपको ये बताते हैं उसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर किसी भी टेंस को करने से पहले यदि हमें उसका स्ट्रक्चर मालूम है तो उस टेंस को हम बहुत इजीली बना सकते हैं। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, क्यों, और उसके बाद हम इसमें यस या ईएस ऐड करते हैं, प्लस उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप्स लिखते हैं। तो अब हमें इसे करने के लिए मैंने आपको पहचान बताई है, जैसे एग्जाम्पल दिया हो वह घर जाता है। अब हमें इसे बनाना है, तो बनाने के लिए हम सबसे पहले पहचान लेते हैं, क्योंकि किसी भी टेंस को करने से पहले हमें उसे पहचानना चाहिए। तो ता है हमें बताता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब उसके बाद हमने टेंस तो पहचान लिया, अब टेंस के बाद पहचानना ये इम्पोर्टेंट है कि हेल्प कि किस सेंटेंस का है। तो मैंने आपको बताया यदि सब्जेक्ट से प्रारंभ हो, लास्ट में फुल स्टॉप दिया हो, नहीं ना आया हो, तो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो वह घर जाता है, तो वह जो है घर जाता, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि कोई मेल जेंडर है। तो जब मेल होता है तो वहां के लिए हम ही लिखते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत आती है, कुछ बच्चे पहचान नहीं पाते कि वर्ब क्या है। तो वर्ब पहचानने की सिंपल सी ट्रिक होती है कि जिन शब्दों के लास्ट में ना आता है वो हमारी वर्ब होती है। यदि मैं जा के साथ ना जोड़ दूं तो जाना यानी यही हमारी वर्ब है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो गो मीन्स होता है जाना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यस और यस दोनों लिखा, यस कहाँ लगाना है, जिन वर्ब के लास्ट में सी डबल एच सी एच ये वर्ड्स आते हैं तो वहां पर हम ईएस ऐड करेंगे, अदरवाइज हम यस लिखेंगे। तो ओ आया है तो यहाँ पर हम ईएस ऐड करेंगे, गोज के साथ हम टू लगाएंगे। अब वो घर जा रहा है यानी ऑब्जेक्ट होम है तो हम लिख देंगे होम। अगर कह दिया जाए वह प्रतिदिन अपना पाठ याद करता है। अब इसे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वह पहचान लेते हैं, ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्लस सेंटेंस सब्जेक्ट से प्रारंभ है और लास्ट में फुल स्टॉप है, और वह जो है वो भी पहचानते हैं मेल या फीमेल। तो करता है तो आई मीन क्या है, मेल। तो हम क्या लिखेंगे, ही लिखने के बाद हमारे स्ट्रक्चर हमें बता रहा है पहले सब्जेक्ट लिखे फिर वर्ब लिखे। तो वर्ब क्या है, याद करना। तो लर्न मीन्स होता है याद करना, लिख दिया। अब देखिए पाठ तो याद कर रहा है बट अपना पाठ याद कर रहा है, तो अपने के लिए हम स्पेलिंग कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट को देखकर। तो सब्जेक्ट जो है कार्य करने वाला जो मेन करता है वो वह है, आई मीन ही है। तो हम अपने की स्पेलिंग हिज लिखेंगे और पाठ के लिए लेसन लिखेंगे, और प्रतिदिन के लिए हम डेली या एवरीडे का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से बनाएंगे। जैसे कह दिया जाए ये तो सिंगुलर्स के हैं, यदि प्लूरल आता है तो क्या करते हैं, एक बात और याद रखनी है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तभी हम वर्ब में यस या यस ऐड करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं हो तो हम वर्ब के साथ ना यस ऐड करेंगे ना
es ऐड करेंगे। जैसे दिया हो तुम बाजार जाते हो, तो हम लिखेंगे तुम के लिए लिखेंगे यू, जाने के लिए लिखेंगे गो। अब देखिए जो यू है बेटा वो प्लूरल नंबर्स है, तो जब प्लूरल्स नंबर्स होते हैं आई मीन हिंदी में बोलते हैं बहुवचन, यदि बहुवचन हो तो वर्ब के साथ ना यस लगेगा ना एस लगेगा और टू लिखेंगे और हम आगे मार्केट लिख देंगे। तो इस तरीके से हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट समझना है।